मूवी के स्टार्ट में हम एक माल्ट को देखते हैं जहाँ पर थैंक्स गिविंग डे पर ब्लैक फ्राइडे की सेल की तैयारी की जा रही थी। और यहाँ पर स्टोर में एक वर्कर अपनी सेक्शन को तैयार करने जाता है। वहीं पर उसको एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है और वह चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वह अपने मुंह से डेंटिकल्स निकालकर उस वर्कर के ऊपर फेंक देती है, जिससे वह वर्कर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और वह अपने साथ वाले वर्कर पर भी अटैक कर देता है। और यही सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर टैन को देखते हैं, जो अपनी बेटियों को थैंक्स गिविंग डे मनाने के लिए उनकी मदर के पास छोड़ने आया था। लेकिन कैन की बेटियां थैंक्स गिविंग डे पर फादर के साथ मनाना चाहती थी, क्योंकि उसको ब्लैक फ्राइडे सेल की वजह से छुट्टी नहीं मिली थी और शायद उसका थैंक्स गिविंग का बोनस भी रह जाता है। और यहाँ पर हम स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर क्रिस को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक था। शायद वह अपने लिए सैनिटाइजर को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी फैमिली थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन वह उसको ज्वाइन नहीं कर सकता था। शायद उसको भी अपने स्टोर पर जाना था अपनी जॉब के लिए। आज फिर क्रिस को पिक करने केन आता है। इससे यह बात हमें पता चलती है कि एक ही स्टोर में काम करते हैं और यहाँ पर वह आ जाती हुई उसी माल्ट को देखते हैं, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और अब शायद ये चीज़ देखकर उनको बहुत ज़्यादा हैरानी थी कि इतने बड़े सेल वाले दिन यह स्टोर कैसे बंद रख सकते हैं। अब इसके बाद यह दोनों अपने स्टोर में पहुँच जाते हैं और हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ से बोल रहा था कि उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। यहाँ पर कैन के स्टोर में थैंक्स गिविंग और ब्लैक फ्राइडे सेल की तैयारी चल रही थी और यहाँ पर हम स्टोर में बहुत सारे एम्प्लॉय को देखते हैं, जो कि यहीं पर काम करते थे। और यहाँ पर एक डिलीवरी मैन आता है, जो कि वॉशरूम का पता पूछता है और कैन उसको वॉशरूम का पता बता देता है। तभी हम एक एम्प्लॉय को देखते हैं, जो कि स्मोकिंग के लिए बाहर जाता है और वहाँ पर अचानक से डोर क्लोज हो जाता है और वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ उस पर अटैक करती है। और यहीं पर स्नेटिक होने के बाद हम बाकी सब एम्प्लॉय को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। वो शायद अपने ऑनर के बारे में बात कर रहे थे, जिनका बिहेवियर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और कभी यहाँ पर उनका ऑनर आता है और आज के काम के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं, इसने शायद यहाँ पर न्यू जॉब स्टार्ट की थी और यहाँ पर वह केन से बात करता है और केन उसको इस बात की तसल्ली देता है कि आराम से वह अपनी जॉब करे। इसके बाद स्टोर के दरवाजे को खोल दिया जाता है और कस्टमर का रेज स्टार्ट हो जाते हैं। और यहीं पर क्रिस को केस काउंटर पर बैठा था, डीलिंग करने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और यहीं पर खड़ी एक ओल्ड लेडी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और तभी उसका ऑनर आकर उसका काउंटर बंद कर देता है और उसको सफाई के लिए बोलता है। और इधर कैन अपने सेक्शन में कस्टमर को पागल बोलता है, जिसे वो ओल्ड लेडी सुन लेती है और हूँ को कहती है कि स्टोर के टुकड़े टुकड़े कर देगी और उसके बात को कैन इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी स्टोर में लगी सेंटा चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसकी चेयर के नीचे हम उसी अजीब चीज को देखते हैं, जो हमने मूवी की स्टार्ट में देखी थी, जो कि किसी मॉन्स्टर या एलियन की तरह लग रही थी। और यहाँ पर क्रिस फ्लोर पर बहुत ज़्यादा ब्लड को देखता है। यहीं पर हम उस आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ को कह रहा था कि उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है और वह अचानक से गिर जाता है और उसका चेहरा ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। सबका साथ ही काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर फील कर रहे थे, लेकिन क्रिस किसी तरह अपने आप को उस आदमी से बचा लेता है। लेकिन एक ओल्ड लेडी आकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन क्रिस उस ओल्ड लेडी को भी हिट करके उसे पीछे कर देता है, जिसकी वजह से उस लेडी के ऊपर सारा सामान गिर जाता है। और यहीं पर एक एम्प्लॉय क्रिस को देखता है, लेकिन इसको कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, उसने लेडी को हिट क्यों किया। इसके बाद दो लेडी एम्प्लॉय क्रिस को पकड़ कर बंद कर देती हैं और उससे पूछती है कि उसने उस लेडी को हिट क्यों किया, जिस पर क्रिस बताता है कि उस लेडी ने पहले उसको हिट किया था। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं, जिसने स्टोर में न्यू जॉब को स्टार्ट किया था। वह एक लेडी को देखता है और वहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई है। तभी वह लेडी अपने मुंह से अजीब से डेंटिकल निकालकर उस पर अटैक करती है। कभी यहाँ पर केन आता है, वह एक बोर्ड से उस लेडी को हिट करता है, लेकिन उस लेडी को कुछ भी फील नहीं होता और केन उस लड़के को लेकर स्टोर रूम में आ जाता है। और यहाँ पर शायद अब सबको इस बात का पता चल गया था कि स्टोर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही है और तभी वह सब लोग कहते हैं कि बोलो पुलिस को
सकते, जिनकी वजह से उनका स्टोर बंद हो जाएगा। और कैन को बताता है कि एक लेडी कस्टमर ने इस पर अटैक किया है। कतरी सबको बताती है कि कस्टमर के साथ कुछ अजीब हो रहा है, वो सब ऐसे सब पर अटैक कर रहे हैं। और इनकी बातों के दौरान ही वह लड़का अचानक से जिंदा हो जाता है और अपनी एक लेडी एम्प्लॉय पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लेडी एम्प्लॉय मर जाती है। अब यह देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वह लड़का खड़ा हो जाता है जो कि ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर में बदल गया था। और अब वह लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और एक दूसरे स्टोर्स में कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनका कॉल अटेंड नहीं कर रहा था और ना ही पुलिस स्टेशन में कॉल को अटेंड कर रहा था। अब हमें इस बात से यह पता चलता है कि मॉन्स्टर या एलियन वाली जो चीज़ उसने पूरे एरिया को इफेक्ट कर चुका था। और जब वह कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तभी उनकी कॉल एक स्टोर में कनेक्ट होती है। वह एम्प्लॉय को बताती है कि शॉपर्स मिलकर सब पर अटैक कर रहे हैं और सब मिलकर कोई वैसी चीज़ बन गई है। और इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब वह वहाँ से भागने की बात करते हैं और जब वह बाहर आकर देखते हैं तो सभी कस्टमर एक दूसरे को मार रहे थे और एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और वह सभी लोग मॉन्स्टर ज़ॉम्बी में बदल गए थे और स्टोर में हर जगह पर तबाही मची हुई थी। इसके बाद यह लोग अपनी अलग अलग ग्रुप्स बनाने की बात करते हैं और सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब कैन वॉशरूम में अपनी विस्की की बोतल को ढूंढने लगता है, जिस पर उसका मैनेजर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। और कैन यहाँ पर अपनी विस्की की बोतल को क्यों रखता है, तभी वह बोतल नीचे गिर के टूट जाती है, जिसकी वजह से बाथरूम में बैठा मॉन्स्टर जाग जाता है, जो कि वही डिलीवरी बॉय था जिसमें स्टार्ट में कैन से वॉशरूम का रास्ता पूछा था। लेकिन कैन अपने आप को बहुत ही मुश्किल से अपने आप को उससे बचा लेता है। तभी उनकी लेडी एम्प्लॉय कैमरे की मदद से देखती है कि वहाँ पर सभी मॉन्स्टर चीज़ों को इकट्ठा कर रही हैं और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सबको अपने अंदर समा रही थी। वह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। उसके बाद सब लोग इकट्ठा जमा हो जाते हैं और कैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी फैमिली से उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद वो एक लेडी एम्प्लॉय पुलिस की कार को देखती है, जो कि यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, शायद पुलिस इनको बचाने आ गई है। लेकिन वह कार सीधा डायरेक्ट अंदर आ जाती है और वह लेडी एम्प्लॉय मर जाती है और अब इसकी वजह से और भी ज़्यादा सब लोग डर गए थे। और इसके बाद मॉन्स्टर का रास्ता खुल गया था और यहीं पर हम एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि अपने आप को बचा रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी लेडी मॉन्स्टर आ जाती है और बॉस को मारकर टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसकी बात करी जो यह सब देख रहा था वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह इस सब के बाद सेफ रूम में आ जाता है। और अब शायद सब लोग थक कर बैठ गए थे और बहुत ज़्यादा उदास थे और सभी एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे कि वह अपनी फैमिली के साथ नहीं है और वह इस बात से बहुत ज़्यादा उदास थे कि हम लोग थैंक्सगिविंग अपनी फैमिली के साथ नहीं मना सकते। तभी वहाँ पर एक लेडी एम्प्लॉय स्नैक्स लेकर आ जाती है और सबके साथ शेयर करती है और सबसे कहती है कि वह अपना थैंक्सगिविंग ऐसे ही मना सकते हैं। और यहीं पर कैन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी फैमिली से उस कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और यहीं पर हम उस अजीब सी चीज़ को देखते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी हो रही थी। सब एलियंस एक जगह इकट्ठा होकर बहुत ही बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो गई थी, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा एलियन क्रिएचर बन रहा था। और दूसरी तरफ सब लोग सब अपने आप को बचा रहे थे। तभी कैन के हाथ में कोई चीज़ अटैक करती है, जिसे लगता है कि एलियन ने उसे बाइट कर लिया है। और क्रिस उसको कहता है कि वह अपने इस हाथ को काट दे जिससे वह बच जाएगा। इसके बाद फिर सब कैन को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब कैन इस बात का वेट करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर नहीं बन रहा था। इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान था और यहीं पर पड़े अपने टेडी के साथ टाइम स्पेंड करता है। तभी उसको पता चलता है कि उसे किसी मॉन्स्टर ने नहीं, उसके मैनेजर ने बाइट किया था ताकि वह अपने ग्रुप से अलग हो सके। तभी वहाँ पर एक बड़ी वाली लेडी मॉन्स्टर आ जाती है। वो केन पर अटैक करती है और केन उससे बचकर भागता है और उस टेडी को एक जगह पर फेंक देता है और वहाँ पर आग लग जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है। और तभी वहाँ लेडी मॉन्स्टर के गले में एक लॉकेट को देखता है जो कि उस ओल्ड लेडी के पास था। उसे याद आता है कि लेडी मॉन्स्टर वही ओल्ड लेडी है और यहीं पर उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि सब लोग सेफ हैं। और उसके बाद
वो बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था। उसके बाद क्रिस और लेडी एम्प्लॉय बच गए थे। अब रूम टॉप पर देखते हैं कि वह चीज़ मिलकर एक बहुत अजीब चीज़ में बदल रही थी और यहाँ से सब लोग भागने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद वो देखते हैं कि ओल्ड लेडी अपने आप को उसी चीज़ में समा रही थी। और अब देखते हैं कि रूफ टॉप को तोड़कर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जिसकी 2 शक्ल थी वह बाहर आ जाता है, जो सब लोगों को अपने अंदर समाकर बना था। और तभी उस मार्ट का ओनर उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसको कहता है कि वह डरे नहीं, उसके साथ हूँ। लेकिन वह मॉन्स्टर उसको दूर फेंक देता है और मार देता है। इसके बाद वह लेडी एम्प्लॉय क्रिस वहाँ से भागने के लिए अनलॉक कार को ढूंढ रहे थे और तभी वह देखते हैं कि कैन भी भागते हुए बाहर आ जाता है और यह सब लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और यहाँ से भागने की बात करते हैं। बेसिकली एलियन क्रिएचर शायद किसी और दुनिया से आया था जो यहाँ पर सबको पजेस कर रहा था और यहाँ पर लोग इस बात को डिसाइड करते हैं कि एक मॉन्स्टर को रोकेगा और बाकी यहाँ से भाग जाएंगे। क्रिस कहता है कि इस मॉन्स्टर को मैं रोक लूँगा, लेकिन केन उसको मना कर देता है। क्रिस यहाँ पर एक ट्रक पर बैठता है और मॉन्स्टर अपने डेंटिकल्स को उस पर अटैक कर देता है, जिससे क्रिस अचानक से अपने ट्रैक के ब्रेक को हटा देता है और ट्रैक पर मॉन्स्टर से जाकर लग जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और वह गुस्से में भी आ जाता है। लेकिन जब तक कैन, क्रिस और वह लेडी एम्प्लॉय कार में बैठ चुके थे और यह लोग वहाँ से जाने लगते हैं और मॉन्स्टर इनको देख रहा होता है, लेकिन उनको यह लगता है कि शायद यह सब लोग बच गए हैं। लेकिन जब भी लोग देखते हैं कि ऐसे अजीब से मॉन्स्टर हर जगह थे और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।